चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर बीजेपी आला कमान ने कुर्मी नेता पर दांव खेला है। बीजेपी का टारगेट इस बार 2017 के अपने रिकॉर्ड को रिपीट करना या फिर उससे भी बेहतर करना है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। 17वें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की बस औपचारिकता बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नए चौधरी का ऐलान हो गया है। सिर्फ एक ही नामांकन पत्र दाखिल होने की बात इस पर मुहर है कि महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के नए कप्तान होंगे। आपने आज नामांकन किया, इकलौता नामांकन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे केंद्रीय नेतृत्व? निश्चित तौर से पहले औपचारिक घोषणा होने दीजिए और हमारे वहाँ कोई भी चीज सब एक सबसे राय बात करके केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व मिल करके ही निर्णय लेते हैं। जमीन पर संगठन की धार मजबूत नजर आएगी पंकज जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो चुनाव आती है या कोई चीज होती तभी काम करती है। हमारे कार्यकर्ता 365 दिन काम करते रहते हैं। आज कोई चुनाव समाप्त होता है, कल से वो फिर से दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जनता की सेवा का भाव होता है, केवल चुनाव का विषय नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसी आधार पर काम। यानी कि कुर्मी जाति से आने वाले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। अब सवाल है कि पंकज चौधरी ही क्यों? इस सवाल का जवाब इस बात से समझिए कि पंकज चौधरी 7 बार सांसद बन चुके हैं और इनकी कद्दावर कुर्मी नेता की छवि मानी जाती है। पंकज चौधरी की पूर्वांचल में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनका सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। यही नहीं, पंकज चौधरी को पीएम मोदी का भी करीबी माना जाता है, क्योंकि साल 2023 में जब पीएम मोदी गोरखपुर दौरे पर आए थे तो पंकज चौधरी के घर भी गए थे। जिस दौर में कांग्रेस का बोलबाला था और मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान भी पंकज चौधरी ने महाराजगंज की संसदीय सीट से जीत दर्ज की थी। महाराजगंज जनपद की जो सीट रही है वो हमेशा से पंकज चौधरी के कब्जे में रही है। इसके अलावा यहाँ एक जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट होती है, वो भी लगातार पंकज चौधरी का जो कद है, जो रुतबा है, जो राजनीतिक रसूख है, वो उनके पास रही है। उनकी माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उनके भाई महाराजगंज जनपद के जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वो स्वयं भी राजनीतिक सौम्यता की अगर उनकी बात की जाए तो राजनीति में बेहद सौम्य और सरल रहे हैं। हर किसी से मिलना जुलना, हर किसी के दरवाजे तक जाना और एक निमंत्रण पर उनके घरों में पहुंचना, उनकी शादियां अटेंड करना, ये बेहद सरलता रही है पंकज चौधरी की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 1980 में गठन के बाद से 2017 तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर काफी समय तक ब्राह्मण वर्ग का कब्जा रहा था। 45 सालों में संगठनात्मक इतिहास में बीजेपी ने यूपी में सबसे ज्यादा 6 ब्राह्मण अध्यक्ष बनाए, लेकिन बीते 10 सालों में स्थिति बदली है। ओबीसी वर्ग ने पार्टी की राजनीति में लंबी छलांग लगाई है। यूपी चुनाव 2027 को देखते हुए एक बार फिर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर ओबीसी चेहरे को ही आगे किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 1980 में गठन के बाद 2017 तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अधिकतर ब्राह्मण वर्ग का कब्जा रहा है, लेकिन 2007 के बाद स्थिति बदली और ओबीसी वर्ग एक मजबूत स्थिति में देखने को मिला। 2017 के बाद बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ओबीसी वर्ग के नेताओं को बिठाना शुरू किया। इसी के तहत बीते बिहार चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 2017 को 2027 में दोहराने के लिए एक बड़े स्तर पर रणनीति बनाई गई और एक बार फिर विपक्ष के पीडीए की कार्ड के तौर पर पूर्वांचल के बड़े कुर्मी नेता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी के स्थापना वर्ष 1980 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 15 चेहरे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इनमें सिर्फ कलराज मिश्र ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें 2 बार यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ऐसे में बीते 45 सालों में
यूपी बीजेपी के 16 अध्यक्ष इस पद को संभाल चुके हैं और अब बिहार चुनाव में बीजेपी की सफलता के बाद अब एक बार फिर यूपी में सत्ता में वापसी के लिए समीकरणों को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए दमदार चेहरे के साथ चुनावी साल में तैयारियों को पूरा कराने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात पन्ना की, जहां सिर्फ हीरा मिलने से किस्मत नहीं चमकती, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसकी भी चर्चा करेंगे। दक्षिण में, वो भी केरल में बीजेपी ने निकाय चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम में बीजेपी ने पहली बार तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एलडीएफ यानी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को करारी शिकस्त देते हुए सत्ता छीन ली है। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्दिक बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, धन्यवाद तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा राजग को मिला जनादेश केरल की राजनीति में ऐतिहासिक क्षण है। जनता को पूरा विश्वास है कि केरल की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरी कर सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज इस परिणाम को संभव बनाया। बीजेपी धीरे धीरे केरल राज्य की राजनीति पर पकड़ मजबूत करती जा रही है। बीजेपी की ये जीत कांग्रेस के लिए भी झटका है। बीजेपी ने 101 में से 50 वार्डों में जीत हासिल की है। यहाँ सत्तारूढ़ एलडीएफ 29 सीटों पर सिमट गई, वहीं कांग्रेस और यूडीएफ 19 सीटों पर सिमट गई। 45 सालों से कायम लेफ्ट फ्रंट का दबदबा खत्म हो गया। हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार विधानसभा सीट जीती थी। उसे करीब 10% वोट मिला था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये एक बड़ा बूस्ट है। बीजेपी कार्यकर्ता अब नए जोश के साथ काम करेंगे। पार्टी का प्रयास होगा कि किंग मेकर या फिर किंग की भूमिका में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।